अभी बनो। इस मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक लेडी को किसी की डेड बॉडी को खाते हुए दिखाया जाता है, जिसके बाद में अगली सीन में हम उसी लेडी को एक फांसी पे फंदे के साथ में पेड़ पर लटका हुआ देखते हैं, जिसके आसपास बहुत से लोग होते हैं। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये लेडी एक डायन है, जिसने इस गाँव के बहुत से मासूम बच्चों को खा लिया था, जिस कारण इस गाँव के लोग इस डायन को मारना चाहते थे। लेकिन बहुत देर तक लटकने के बाद जब वो नहीं मरती है तो उसी गांव की एक लेडी डायन के सर पर पिस्टल की पूरी एक मैगजीन फायर करती है, लेकिन इससे भी वो डायन नहीं मरती है और अचानक से उसकी पूरी बॉडी जलने लगती है, जिसके साथ ही वो डायन कहीं पर हवा में उड़कर गायब हो जाती है। अब इस खौफनाक मंजर के बाद सीन शिफ्ट होता है और हम इजी और उसकी मदर हेली को देखते हैं, जो कि एक रॉक बैंड प्ले कर रहे थे और उस रॉक बैंड का नाम उन्होंने हेलबेंडर रखा हुआ था। और जब उनका प्ले खत्म हो जाता है तो दोनों ही अपने घर पर अरेस्ट करते हैं। फिर अगली मॉर्निंग हम हेली को टाउन की तरफ जाते हुए देखते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये दोनों मदर और डॉटर इंसानों की बस्ती से बहुत ही दूर एक जंगल में रहती है। अब हम हेली को एक शॉप में देखते हैं जहाँ पर वो इस के लिए एक गिफ्ट बाय करती है, जिसके दौरान ही एक आदमी वहाँ पर आता है जो कि हेली को पहचान लेता है और उसे कहता है कि आप बहुत साल पहले मेरी मदर की नर्स हुआ करती थी और इतने साल के बीत जाने के बाद भी आप में कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं। लेकिन यहाँ पर हेली उसकी बातों पर ज्यादा गौर नहीं करती है और वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हमें इसकी नॉर्मल लाइफ दिखाई जाती है, जो कि एक नदी में तैर रही थी और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि वो अपनी इस नॉर्मल लाइफ से खुश नहीं थी। फिर कुछ टाइम के बाद में हेली टाउन से वापस आती है, जहाँ पर वो इसको उसका तोहफा देती है और वो दोनों एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। फिर रात में हम हेली को एक रिचुअल परफॉर्म करते हुए देखते हैं, जहाँ पर वो अपने बालों और कुछ हड्डियों के एक सिंबल बनाती है, जिस पर वो अपना ब्लड भी लगाती है और फिर देखते देखते वो सिंबल हवा में उड़ जाता है। फिर वो दोनों साथ में बैठकर डिनर करते हैं और उनके डिनर में नॉर्मल वेजिटेबल्स शामिल थे। अब अगले दिन हम इजी को एक जगह पर ड्राइंग बनाते हुए देखते हैं, जहाँ पर एक आदमी आता है और वो इजी से कहीं पर जाने का रास्ता पूछता है, क्योंकि वो यहाँ पर खो गया था। इजी उसे देखकर थोड़ा डर जाती है, क्योंकि इतने सालों में उसने अपनी माँ के अलावा किसी भी इंसान को नहीं देखा था और उसे बातें कर ही रहा होता है कि तभी इसकी मदर वहां पर आ जाती है और उन्हें देखकर वो वहां से चली जाती है। जिसके बाद में हेली उस आदमी से बात करते हुए उसकी फैमिली के बारे में पूछती है। उसके जवाब में वो उसे बताता है कि उसकी न वाइफ है और ना ही बेटी। उसे सुनने के बाद में हेली अपने पावर से उसे मार डालती है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि हेली को उसे मारने का अफसोस था और वो रोने लगती है। फिर अगले दिन हम इजी को उसी फॉरेस्ट में घूमते हुए देखते हैं, जहाँ पर वो एक घर तक पहुंच जाती है और एम्बर से मिलती है, जो कि उसे अंदर बुलाती है और वो दोनों साथ में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। जिसके बाद एम्बर वहां से जाने लगती है, जिसे देखकर इजी उसे पूछती है कि तुम अपने घर को छोड़कर कहाँ जा रही हो। तो एम्बर उसे बताती है कि ये घर उसका नहीं बल्कि एक बिजनेसमैन का घर है, जो कि काम के सिलसिले में अक्सर बाहर रहता है और उसके पीछे से वो यहाँ पर आकर कुछ क्वालिटी टाइम अपने फ्रेंड के साथ में स्पेंड करती है। इतना बताते हुए वो इसी से कल भी आने का बोलती है और वहां से चली जाती है। फिर हम हेली को देख पाते हैं, जो कि एक सीक्रेट रूम को अनलॉक करके उसके अंदर जाती है, जहाँ पर उसने एक बुक को छुपाया हुआ था। वो जैसे ही उस बुक पर हाथ रखती है तो उससे फ्यूचर दिखने लगता है, जो कि काफी ज्यादा खौफनाक था और उसे जानने के बाद में हेली बहुत ज्यादा डर जाती है। अब फिर हम रात में उन दोनों को टाइम पास के लिए दोबारा से उनके रॉक बैंड को प्ले करते हुए देखते हैं, जहाँ पर इजी हेली से पूछती है कि उसने उसे इंसानों से इतना दूर क्यों रखा है। वो पूछती है कि मैं जब 5 साल की थी तब से इस जंगल में अपनी लाइफ को वेस्ट कर रही हूँ, जिसके जवाब में हेली उसे कहती है कि टाइम के साथ में तुम सब कुछ समझ जाओगे। और फिर वो दोनों अपने बैंड को दोबारा से प्ले करते हैं। अगले दिन हम इजी को दोबारा से उसी हाउस में देखते हैं, जहाँ पर इस बार एम्बर के साथ में उसके कुछ फ्रेंड्स भी आए हुए थे और यहाँ पर ये सब मिलकर खूब सारी मस्ती करते हैं। फिर उनमें से एक फ्रेंड इसको चैलेंज देता है कि उसे एक जिंदा वर्म को खाना होगा, जिसे कि इजी अच्छे से पूरा कर लेती है। लेकिन उस वर्म को खाने के बाद में उसे बहुत ही ज्यादा वियर्ड फील होता है और उस कारण वो जोर से चिल्लाती है कि तभी वहां पर उस हाउस का ऑनर आ जाता है, जिसे देखकर वे सभी यहाँ से भाग जाते हैं। फिर एक जगह पर आने के बाद में एम्बर इजी से बातें करने लगती है कि तभी इजी उसका गला दबाने की कोशिश करती है, जिससे नाराज होकर एम्बर वहां से चली जाती है और वो हाउस का ऑनर इसको पकड़ लेता है और उसे पुलिस की धमकी देता है। अब हम इजी को उसके घर में देखते हैं, जहाँ पर हेली उससे पूछती है कि क्या सब ठीक है और इजी उसे सब कुछ
सही सही बता के वहां से चली जाती है। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि हेली ने अपनी पावर को यूज करके इन सब बातों को पहले ही जान लिया था। फिर रात में इजी एक सपना देखती है जिसमें वो अपनी मॉम से पूछती है कि उस वर्म को खाने के बाद मुझे इतना ज्यादा वियर्ड क्यों फील हुआ है, जिसके जवाब में हेली उसे बताती है कि तुमने उस वर्म को नहीं बल्कि उसके अंदर की लाइफ को खाया है, जिस वजह से तुम्हें एक मिस्टीरियस पावर का एहसास हुआ है। हेली फिर उसे इस जंगल में रहने का कारण बताने वाली थी। अब काफी रात हो जाने की वजह से उसे नींद भी नहीं आती है, तो वो अपनी मॉम के रूम में जाने लगती है, जहाँ पर उसे वही सीक्रेट रूम मिलता है जिसे वो अपने पावर से अनलॉक कर लेती है और अंदर रखी हुई बुक पर अपना हाथ रखती है, जिसके बाद वो भी अपने फ्यूचर को देख लेती है, जिसमें ऐसा था कि वो बहुत से लोगों की जान ले रही थी। सीन कट होता है और अगली मॉर्निंग हेली इजी के साथ में बाहर वॉक पर जाती है, जहाँ पर वो उसे उनका राज बताते हुए कहती है कि असल में हम दोनों हेल ब्लेंडर से, मतलब कि हेल यानी कि नरक के रक्षक, जिसके कारण हम जब भी कभी ऐसी चीज को खाते हैं जिसके अंदर लाइफ है तो उससे हमें पावर महसूस होती है। इसे कहने के बाद में वो इसको एक जिंदा फंगाई खिलाती है और उसे खाने के बाद में इसको बहुत अच्छा और पावरफुल महसूस होता है। इसी के साथ में वो इसको वो सिंबल बनाना भी सिखाती है, जिसकी हेल्प से हेली रिचुअल परफॉर्म किया करती थी। शुरुआत में तो वो उसे अच्छे से नहीं बना पाती है, लेकिन धीरे धीरे हेली उस सिंबल को बनाना भी सीख लेती है। फिर हम इसके अंदर आ रहे चेंजेस को देखते हैं और पहले से काफी ज्यादा पावरफुल फील करने लगती है और अब वो वेजिटेबल्स न खाकर जंगल के जानवर को खाया करती थी ताकि वो और भी ज्यादा ताकतवर बन सके। अब इन सबको देखते हुए हेली को इसकी चिंता होने लगी थी और इसके बाद वो इससे बात करने उसके रूम में जाती है, जहाँ पर वो इससे कहती है कि मैं तुम्हें एक अच्छा हेल्प बेंडर बनने की ट्रेनिंग दूंगी और मैंने तुम्हें इंसानों से इसलिए दूर रखा ताकि तुम किसी के लिए भी खतरा न बन सको। यहाँ पर इज अपनी मॉम की बातों को सीरियसली नहीं लेती है और वो उनसे पूछती है कि अगर एनिमल को खाकर उसे इतनी ज्यादा पावर मिल रही है तो किसी इंसान को खाकर वो कितनी ज्यादा पावरफुल बन सकती है। इसी के साथ में सीन कट होता है और अगले दिन हेली इसको कुछ वर्म्स खाने के लिए देती है, जिन्हें देखकर इस मना कर देती है, लेकिन अपनी मॉम के बोलने पर वो उनसे काम चला लेती है और धीरे धीरे हेली इसको कंट्रोल में लेती है। फिर एक दिन हम उन दोनों को स्नोफॉल को एंजॉय करते हुए देखते हैं, जहाँ पर वो हेल बेंडर के अंदाज में एक दूसरे के फेस पर खून की उल्टियाँ करते हैं और बहुत खुश होते हैं। फिर उसी रात इज हेली से उसके पास्ट के बारे में पूछती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि हेली कोई और नहीं बल्कि वही मूवी की स्टार्टिंग में दिखाई गई डैन है, जिसने न जाने कितने ही मासूम बच्चों को अपने पावर को बढ़ाने के लिए खा लिया था। अब फिर इज हेली से उसकी एज पूछती है तो हेली उसे अपनी एज 147 ईयर्स बताती है। अब यहीं पर इज हेली से हेल ब्लेंडर की मौत के बारे में भी पूछती है, जिसके जवाब में हेली उसे एक पोएम सुनाते हुए सो जाती है। अब अगले सीन में हम इजी को टाउन में देख पाते हैं, जहाँ पर वो एम्बर को ढूंढने के लिए आई थी और एम्बर उसे एक जगह पर मिल जाती है और वो उसे सॉरी बोलते हुए एक गिफ्ट देती है और उसके हेयर क्लिप भी लौटा देती है, जिन्हें उसने पूल के पास से चोरी कर लिया था। और उसे देखकर एम्बर गुस्सा हो जाती है और वो इसको गाली देकर वहां से चली जाती है और इसको एम्बर का ये बिहेवियर देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। अब फिर अगले सीन में हम हेली को नींद से उठते हुए देखते हैं, जिसके बाद वो इसको पूरे घर में ढूंढती है, लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं मिलती है और परेशान होकर वो उस बुक पर हाथ रखकर देखती है तो उसे फ्यूचर के विजन आते हैं, जहाँ पर इजी एम्बर की बॉडी को खा रही थी। जैसे ही वो उस बुक से हाथ हटाती है तो उसे रियल में एम्बर के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और उसे फॉलो करते हुए वो एक बॉक्स के अंदर बने हुए सीक्रेट रास्ते तक पहुंच जाती है, जिसके अंदर जाने पर उसे एम्बर मिल जाती है और उसकी आधी बॉडी को इसने खा लिया था। तभी वहां पर इजी भी आ जाती है, जो कि उसे लास्ट नाइट की पोएम का मतलब बताते हुए कहती है कि मुझे हेल बेंडर की मौत का कारण पता चल गया है, जिसमें वो बताती है कि हेल बेंडर अपने बच्चों के हाथों मारे जाते हैं, जैसे कि हेली ने अपनी मॉम को मार दिया था। ठीक इसी तरह इजी भी अपनी मॉम की मौत का कारण बनेगी, लेकिन इजी यहाँ पर हेली से कहती है कि वो उसे अभी नहीं मारेगी, क्योंकि उसे मारने के बाद इजी भी किसी की माँ बन जाएगी और कुछ सालों के बाद में उसकी संतान उसे भी मार डालेगी, और इसीलिए वो हेली को अपनी पावर दिखाते हुए अपने कंट्रोल में कर लेती है। और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर एंड होती है। दोस्तों, इस मूवी के एंड में हमने देखा कि इसने हेली को बंदी बना लिया था और वो खुद की लाइफ को एंजॉय करने और लोगों को खाकर पावरफुल बनने के लिए निकल जाती है, जैसा कि उसकी मॉम ने बहुत साल पहले किया था, जिस वजह से गांव के लोग उसे फांसी दे रहे थे
और अब उसी की जगह इजी भी एक खतरनाक डायन बन चुकी थी। हेली बहुत ही ज्यादा कोशिश करती है कि वो अपनी बेटी को एक अच्छा हेल्पबैंडर बनाए, जिसके लिए उसने उसे बहुत सालों तक इंसानों से दूर रखा। लेकिन एंड में इजी हेली पर भारी पड़ती है और वो उसे बंदी बनाकर खुद डायन बनकर बाहरी दुनिया में निकल जाती है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको द हेल्पबैंडर मूवी का एक्सप्लेनेशन? वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर आप चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, क्योंकि मैं जल्दी ही आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आने वाला हूँ। तो अब मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में।